हाय गाइज, मैं विमल कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ। द जनरल फॉर्म ऑफ ए नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट इज ये जनरल फॉर्म है नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑफ ऑर्डर n में विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, जहाँ A0, A1, A2 ये सभी जो हैं वो कांस्टेंट हैं। ये तो नॉन होमोजेनियस का था, अब होमोजेनियस का। जनरल फॉर्म ऑफ ए होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट इज ये होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। A0 del n z by del x n, A1 del n z by del x to the power n minus 1 del y dash 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 to an del n z by del y n is equal to f x y, जहाँ A0, A1, A2 to an आर कॉन्स्टेंट है। इट कैन ऑल्सो बी रिटेन एज, यहाँ कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ इस z को इन सभी टर्म्स से बाहर निकाल करके रख दिया गया है। अब हम पुट करते हैं डेल अपॉन डेल x के लिए d, डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के लिए डी स्क्वायर डैश 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 डेल n बाई डेल एक्स n के लिए डी एन। इसी प्रकार से डेल अपॉन डेल y के लिए डी डैश, डेल 2 बाई डेल y स्क्वायर के लिए डी डैश का स्क्वायर डैश 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 डेल n बाई डेल वाई n के लिए d डैश टू द पावर n। देन एबव डिफरेंशियल इक्वेशन दिस बिकम्स, देखिए यहाँ जब हम डेल अपॉन डेल x के लिए d डालेंगे और डेल वाई बाई डेल अपॉन डी वाई के लिए डेल वाई के लिए d डैश डालेंगे, तब ये इक्वेशन जो है वो रिड्यूस होकर के हो जाएगा A0 dn प्लस A1 dn माइनस 1 d डैश प्लस A2 dn माइनस 2 d डैश का स्क्वायर प्लस an d डैश n ऑफ z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। अब फाई d डैश के लिए मान लेते हैं इतना, जो इसके बराबर है, तब हमें एक इक्वेशन प्राप्त होता है फाई d डैश z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। अब तीसरा टॉपिक जो है वो बात आती है कि इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। वी फाइंड इट्स कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ निकालेंगे, उसके बाद पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई निकालेंगे। ये दोनों जब निकाल लेंगे तो यही इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। देयरफॉर z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ फाई डी डैश z इज इक्वल टू 0। फॉर सी एफ वी टेक आर एच एस इक्वल टू 0। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए इसके RHS को हम 0 के इक्वेट करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा वही इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। इसका सॉल्यूशन अब कैसे निकालें, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो फाई डी डैश इज इक्वल टू फाई डी डैश बराबर इतना होता है। इसमें हम d इक्वल टू m पुट करेंगे एंड d डैश इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तब हम पाते हैं ये 0 जो पहले से ही यहाँ 0 होगा, और d इक्वल टू m डालते हैं, d डैश इक्वल टू 1 डालते हैं, तो ये प्राप्त होता है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम m का वैल्यू निकालेंगे, जिसे हम इस इक्वेशन का रूट कहेंगे। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो m का जो वैल्यू होगा यानी रूट जो होगा इस इक्वेशन का, वो रूट्स आर रियल, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट भी होगा।
तो जब पहला टॉपिक है व्हेन रूट्स आर रियल और इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, जब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो यानी कि बिल्कुल अलग हों, m1 m2 m3 बिल्कुल अलग है एक दूसरे से और रियल भी है, तब इसका फाई डी डी डैश जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई या सॉल्यूशन ऑफ फाई डी डी डैश जेड इक्वल टू 0 क्या होगा, सी एफ इक्वल टू सी एफ या जेड इक्वल टू f1 y प्लस m1 x प्लस f2 y प्लस m2 x f3 y प्लस m3 x। एक दूसरा है कि जब रूट्स रियल तो हो, रियल या इमेजिनरी हो लेकिन रिपीटेड हो, यानी कि m इक्वल टू जब m1 और m1 दोनों आ जाएं तो इसका CF क्या होगा। यहाँ यदि रिपीटेड हो तो f1y प्लस m1x प्लस x, सेकेंड टर्म में x f2 y प्लस m1x, इसी प्रकार से थर्ड टर्म में x स्क्वायर f3 y m1x। टू फाइंड पी आई यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल, CF कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकाल चुके हैं, अब पी आई कैसे निकलेगा। तो इस इक्वेशन का पी आई निकालने के लिए इसके फाई डी डी डैश के बराबर ये होता है। अब इसमें से हम a0dn जो फर्स्ट टर्म है उसे हम कॉमन ले लिए, इसके बदले 1 आ गया और इसके होल टर्म में डिवाइड हो गया a0dn से। अब इसे हम बाहर निकाल करके और इसे हम ऊपर ले गए तो पावर -1 हो गया fxy। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, -1 जो है उसे एक्सपेंड करेंगे, हम कुछ फॉर्मूला बता रहे हैं उससे, इन्हें ब्रेक करने के लिए ये कुछ फार्मूला है जिसके मदद से हम इसे ब्रेक करेंगे और तब हम यूज करेंगे डी एफ एक्स वाई बराबर इतना 1/d को इंटीग्रेशन कहते हैं, यानी डिफ्रेंसिएशन इज द जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ इंटीग्रेशन, और डी डैश के लिए dy यूज करेंगे डेल वाई, डी के लिए यूज करेंगे डेल एक्स, इसी प्रकार से यहाँ इंटीग्रेशन यूज करेंगे। देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम है r इक्वल टू ए स्क्वायर टी, r इक्वल टू होता है डेल टू जेड वाई डेल एक्स स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर टी को लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो ए स्क्वायर और टी के बदले होता है डेल टू जेड वाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जेड दोनों से कॉमन लेते हैं, जैसा कि हमने अभी अभी बताया था कि डेल अपॉन डेल एक्स के लिए हम डी यूज करेंगे तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर ऑफ डेल अपॉन डेल वाई के लिए डी डैश यूज करेंगे तो डी डैश स्क्वायर ऑफ जेड हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, कब, जब डी इक्वल टू एम पुट करेंगे और डी डैश इक्वल टू 1 पुट करेंगे। इसे हम एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकते हैं और एम का वैल्यू यहाँ से हमें 2 प्राप्त होगा प्लस माइनस ए। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज हो जाएगा z इक्वल टू f1 y माइनस ए एक्स प्लस f2 y प्लस ए एक्स। यहाँ रियल और डिफरेंट है, रियल और डिफरेंट है, प्लस माइनस ए है, एक प्लस ए है दूसरा माइनस ए है, इसलिए इसका सोल्यूशन यही हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन है r प्लस ट्वाइस एस प्लस टी इक्वल टू 0। यहाँ चूँकि r इक्वल टू डेल टू जेड वाई डेल एक्स स्क्वायर, s इक्वल टू डेल टू जेड वाई डेल एक्स डेल वाई, t इक्वल टू डेल टू जेड वाई डेल वाई स्क्वायर। अब हम z जब सबसे कॉमन लेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स के लिए हम d यूज़ करते हैं और डेल अपॉन डेल वाई के लिए d डैश यूज़ करते हैं, तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ से हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन प्राप्त करने के लिए d इक्वल टू एम और d डैश इक्वल टू 1 पुट करना होगा। जब हम d इक्वल टू एम पुट करेंगे और d डैश इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम प्लस 1 आएगा, जो m प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, तो m का वैल्यू -1 2 टाइम्स होगा, यानी रियल और रिपीटेड होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा z इक्वल टू f1 y माइनस एक्स प्लस एक्स f2 y माइनस एक्स, यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा।